नमस्कार, जय हिंद साथियों। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल मिशन नॉलेज पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज इस नए वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं ITI ट्रेनिंग ऑफिसर एग्जाम 2024 के डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक और टर्नर से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव टेक्निकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनसे संबंधित आपसे रिवाइज़ कराएंगे। ठीक है, यह जो पार्ट 4 है, इसके पहले हमने 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। ठीक है, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। और इस हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ITI ट्रेनिंग एग्ज़ाम 2024 का आपका जो होने वाला है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप 15 क्वेश्चन को आज इसमें रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न प्रकार की चादरों के जोड़ों में किसमें रिवेट लगाए जाते हैं। ठीक है, रिवेट हम इस प्रकार के चादरों में यूज़ करते हैं, लैम्प जॉइंट, पेन डाउन जॉइंट, क्रैम्प जॉइंट और लॉक जॉइंट। 4 ऑप्शन है, तो इसमें आपको लैम्प जॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही जवाब है, लैम्प जॉइंट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, विभिन्न प्रकार के नट और बोल्ट के लिए निम्न में से किस स्पैनर का हम यूज़ करते हैं, प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो जो नट बोल्ट होता है उसको हम स्पैनर का यूज़ करेंगे। स्क्रू रिंच जो होती है आपकी, बहुत सारा स्क्रू रिंच को हम यूज़ करते हैं नट बोल्ट को खोलने के लिए नॉर्मल। उसके बाद तीसरा है, जो शोल्डर होता है किससे मिलकर बना होता है, मिश्रित होता है। आपका जो शोल्डर होता है वो टीन और शीशा से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा, हार्ड शोल्डर का जो गलनांक होता है कितने सेल्सियस पे होगा। हार्ड शोल्डर का जो गलनांक होता है वो आपके 450 सेल्सियस पर होता है। ठीक है, 450 सेल्सियस पे, 4 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में कौन सी ऑटोमाइल शाफ्टों का प्रयोग में लाई जाती है। ऑटोमाइल में जो शाफ्ट होते हैं कौन से लाई जाती है, उसमें कौन सा होता है, जो की पूछा है। ठीक है, की बात की रहे, कौन सी की है जो ऑटोमाइल शाफ्टों में की जाती है, तो होता है वुडर रफ की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 6वां, सॉफ्ट के साथ पुली को जोड़ने के लिए किस प्रकार की यूज़ की जाती है। ठीक है, तो आपकी वो जो की है किस टाइप की यूज़ होती है, टेपर की है कि वुड रफ की है कि गिव हेड की है कि फ्लैट सैंडल की है। तो जो पुली को जोड़ने के लिए हम फ्लैट सैंडल की इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, नट के डायमेंशन किसके अनुसार व्यक्त किया जाता है। जो नट का डायमेंशन होता है उसको हम बोल्ट के नॉमिनल डायमीटर से करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां, स्क्रू थ्रेड का पिंच डायमीटर होता है किसका होता है। स्क्रू थ्रेड का जो पिंच डायमीटर होता है वो आपके थ्रेड के मेजर और माइनर डायमीटर के बीच का काल्पनिक डायमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, सैंडल की को फिट करने के लिए करते हैं। सैंडल की जो होता है उसमें हम शाफ्ट का कीवे नहीं काटा जाता। ठीक है, उसमें हम सभी के कीवे को नहीं काटते हैं। 10वां है, की एक डिवाइस है जिसका हम प्रयोग किस लिए करते हैं। जो की होता है आपका एक डिवाइस होता है जिसमें मेंटिंग पार्ट्स को मेंटिंग पार्ट की फास्टिंग के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित में किस थ्रेड का प्रयोग हम मैकेनिकल व जैक पर किया जाता है। कौन सा थ्रेड होता है जिसमें मैकेनिकल व जैक पर करते हैं, तो होता है आपके स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड्स को। अगला क्वेश्चन है 12वां, टैब वॉशर का प्रयोग हम कब करते हैं। टैब वॉशर का जो प्रयोग होता है वो नटों की लॉकिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, टैब वॉशर का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13वां, प्लेन वॉशर सहायक होती है ज़्यादातर। प्लेन वॉशर का काम होता है कि अधिक क्षेत्र में फोर्स को विभाजित करना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14वां, इनमें से कौन सी वेल्डिंग की सामान्य व मुख्य विधि है। सबसे जो नॉर्मल विधि होती है, कौन कौन सी विधि होती है, गैस वेल्डिंग करते हैं ज़्यादातर और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15वां, उदासीन ज्वाला में इनमें से कौन से मिलाकर नहीं जलाई जाती है। उदासीन ज्वाला होती है उसमें हम क्या नहीं मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, न्यूट्रल फ्लेम में आपकी एसिटिलीन और ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16वां, किस फ्लेम या ज्वाला के वेल्डेड मेटल रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। किस फ्लेम या ज्वाला में हम वेल्डेड मेटल रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, तो वो आपका न्यूट्रल फ्लेम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17वां है, न्यूट्रल फ्लेम जो होता है आपका उदासीन फ्लेम, इसमें कौन सी धातु वेल्ड नहीं की जाती है। उसमें मोनल मेटल को हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18वां, ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला फ्लेम जो होता है आपका तापक्रम कितना होता है इसका। ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो आपकी ऑप्शन नंबर ए 3480 सेल्सियस होता है। ठीक है, 3480 सेल्सियस। ये आपके लिए पता होना चाहिए कि उदासीन न्यूट्रल फ्लेम जो होगा और जो आपका 3260 रहेगा, और कार्बोनाइजिंग जो फ्लेम होगा 3080 होगा, ऑक्सीडाइजिंग जो फ्लेम होगा 3480 होगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर होता है फ्लेम का। अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन गैस की मात्रा अधिक मात्रा में अगर एसिटिलीन गैस की मात्रा से अगर एसिटिलीन गैस है उससे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलाते हैं तो कौन सा बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग बनेगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनेगा। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग, अगर एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा है तो उसको कार्बोनाइजिंग बोलेंगे। ठीक है, और दोनों समान मात्रा में है तो उसको न्यूट्रल फ्लेम बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्ट होता है कितना चाहिए। आर्क वेल्डिंग में जो डीसी वोल्ट होगा वो होगा आपके 90 से 100 वोल्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन का दाब कितना होगा। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होगा उसमें ऑक्सीजन का दाब 136 से 172 बार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22वां, मशीन टेबल पर जॉब को पकड़ने के लिए उपयोग होता है। अगर मशीन टेबल पर जॉब को पकड़ने के लिए हम ज़्यादातर टी हेड सेट बोल्ट का यूज़ करते हैं, टी हेड बोल्ट। ठीक है, उसके बाद 23वां क्वेश्चन है, मशीन फाउंडेशन के लिए प्रयोग करते हैं। मशीन फाउंडेशन के लिए हम कौन सा क्या प्रयोग करते हैं, मशीन फाउंडेशन में हम रैक टाइप की यूज़ करते हैं। ठीक है,
उसके बाद स्क्रू प्रयोग होते हैं, स्क्रू का भी यूज़ कब करते हैं, स्क्रू का प्रयोग होता है जो मशीन छोटे छोटे भागों को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फैदर जो की होता है, फैदर की किस प्रकार की होती है, फैदर की जो होती है पैंग टाइप होती है, डबल टाइप होती है, सिंगल टाइप होती है, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से जवाब। क्वेश्चन नंबर 26वां है निम्न में से कौन सा बोल्ट आयताकार स्लैट में फिट होता है, बताइए। तो निम्न में से कौन सा बोल्ट जो आयताकार फिट में होता है वो होता है आपका स्क्वायर बोल्ट। ठीक है, स्क्वायर बोल्ट जो सभी में आयताकार स्लॉट में फिट होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27वां है इनमें से सबसे अधिक कौन से बोल्ट प्रयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा हम जो बोल्ट होते हैं वो होते हैं हेक्सागोनल बोल्ट होते हैं, ऑप्शन नंबर सी से जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28वां है बोल्ट का हेड कितने डिग्री पर चैम्पर किया जाता है, बोल्ट का जो हेड होता है उसका जो चैम्पर बना होता है वो 30 डिग्री पर होता है, ऑप्शन नंबर ए से जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29वां है मशीन को स्थिर रखने के लिए किस बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, मशीन को स्थिर रखने के लिए हम फाउंडेशन बोल्ट का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी से जवाब है। अगला क्वेश्चन है हेक्सा फ्रेम ब्लेड जो होता है आपका, सॉरी ठीक है, हेक्सा फ्रेम जो बेल्ट होता है, हेक्सा फ्रेम ब्लेड में कौन से नट को कसा जाता है, वो होता है आपका विंग नट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 31वां लॉकिंग युक्ति में प्रयोग होने वाले वाशर का नाम होता है, लॉकिंग युक्ति में जो वाशर यूज़ करते हैं उसको स्प्रिंग वाशर कहते हैं। 32वां है वेल्डिंग मशीन का साइज निर्धारित किया जाता है किसके हिसाब से, वेल्डिंग मशीन जो होती है उसके आउटपुट टेम्परेचर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आउटपुट टेम्परेचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33वां इलेक्ट्रोड का साइज हम निर्धारित होता है, इलेक्ट्रोड जो होता है उसकी कोर के वायर के व्यास से होता है, उसकी कोर से वायर से होता है, कोर का वायर। 34वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड कोटिंग के उद्देश्य में एक उद्देश्य क्या होता है, इलेक्ट्रोड कोटिंग के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य होता है कि आर को स्थिर करना होता है। ठीक है, आर को स्थिर करना। उसके बाद ऑक्सीजन एसिडिन को होशिंग के सही रंग क्या होते हैं, ऑक्सीजन और एसिडिन का जो होशिंग होता है उसका सही रंग होना चाहिए, ऑक्सीजन के लिए काला और एसिटिलीन के लिए मैरून रंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से जवाब। 36वां है गहरे पानी के नीचे अगर कटिंग करना है तो कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है, गहरे पानी के नीचे अगर कटिंग करने के लिए हम हाइड्रोजन गैस का यूज़ करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का यूज। और 37वां क्वेश्चन है कौन सी वेल्डिंग आर्क और फ्लेम के गुणों से युक्त होती है, कौन सी वेल्डिंग जो आर्क और फ्लेम दोनों से युक्त होती है, तो होती है परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है समझट से क्या समझते हैं आप, शब्द क्या है, समझट का मतलब होता है डूबा हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 39वां क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोड व कारखंड के मध्य कितने रिक्त स्थान पर आर्क उत्पन्न की जाती है, अगर इलेक्ट्रोड और कारखंड के बीच में हम जो रिक्त स्थान है आर्क उत्पन्न करने के लिए कितना होना चाहिए, 1 से 10 mm की मतलब खाली जगह होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला है ब्लॉक बिल्डिंग में निम्न किस प्रकार की जाती है, ब्लॉक बिल्डिंग जो होती है आपकी वो मोटे पाइपों पर की जाती है, ऑप्शन नंबर ए मोटे पाइपों पर। 43वां क्वेश्चन है राइट वर्ड बिल्डिंग और लेफ्ट वर्ड बिल्डिंग की तुलना में निम्न गुणवत्ता होती है, राइट वर्ड बिल्डिंग जो है लेफ्ट बिल्डिंग की तुलना में कौन सी निम्न गुणवत्ता होती है, कि जो राइट वर्ड बिल्डिंग होती है वो सबसे अच्छी होती है। ठीक है, राइट वर्ड वह पोजीशन जिसमें वेल्डिंग करना सबसे आसान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट में, जब फ्लैट में पोजीशन में वेल्डिंग करते आसानी होती है। उसके बाद आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क का जो लेंथ होता है वो आपकी इलेक्ट्रोड टिप और जो आपकी सतह के बीच की दूरी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 44वां है। ठीक है, गैस कटिंग में यदि बहुत कम ऑक्सीजन सप्लाई की जाए तो, गैस कटिंग में ऑक्सीजन अगर हम कम सप्लाई करें तो धातु पूर्णतः नहीं कटेगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो। ठीक है, अगला है कटिंग करते समय यदि फ्लो पाइप बार बार आगे पीछे मूव किया जाता है तो कर्व कैसा बनेगा, अगर कटिंग करते समय में ब्लो पाइप बार बार आगे पीछे हो रहा है तो उसका जो फ्लो होगा कर्व जो होगा बड़ा बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46वां कटिंग ब्लो पाइप के लिए टिप और सेंटर होल का कार्य क्या होता है, जो कटिंग ब्लो पाइप टिप में सेंटर होल का कार्य होता है कि वह कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना, ऑप्शन नंबर सी। 47वां क्वेश्चन इसमें गैस कटिंग करते समय नोजल को हम क्या करते हैं, गैस कटिंग करते समय जो नोजल होगा उसको हम कार्य से 5 mm दूरी रखना होता है। ठीक है, दूरी रखना 5 mm दूरी रखना होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 48वां लिखा है निम्न में से इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है, जो इनर्ट ली जाती है गैस को आर्गन हीलियम दोनों है इनर्ट गैस है। ठीक है, निम्न में इनर्ट गैस आपकी आर्गन हीलियम दोनों है, ए और बी दोनों। 49वां क्वेश्चन है मैनुअल मोटालिक आर्क वेल्डिंग में आवश्यक धारा किसकी सहायता से प्राप्त की जाती है, तो मैनुअल मोटालिक आर्क वेल्डिंग जो धारा होती है वो आपके डीसी वेल्डिंग मशीन द्वारा और एसी मशीन दोनों के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। आपका इस लास्ट जो क्वेश्चन है मोटी चादर 5 mm से अधिक है तो उसको हम किस प्रकार का वेल्डिंग यूज़ करेंगे निम्न वेल्डिंग में से, तो उसमें हम लेप वेल्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, लेप वेल्ड वेल्डिंग। तो इसका सही जवाब ये है। इस तरह के आज के टॉप 15 क्वेश्चन खत्म हुए। ठीक है, इसी तरह के आपके लिए एग्जाम तक के आपको टेक्निकल क्वेश्चन मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू धन्यवाद।